गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट की जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आज के वोकैबुलरी का पहला वर्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसी कोई प्रक्रिया जिसमें कि हम बदलाव कर सकें टाइम टू टाइम, जिसमें बदलाव की संभावना हो, या हम बोल सकते हैं लचीलापन होना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में रेजिलियंस। एन ऑक्यूरेंस ऑफ रिबाउंडिंग और स्प्रिंगिंग बैक, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस। अगला शब्द है मिलिटेंट। मिलिटेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है उग्रवादी या आतंकवादी होना, उसको बोला जाता है मिलिटेंट। यू यूज मिलिटेंट टू डिस्क्राइब पीपल हु बिलीव इन समथिंग वेरी स्ट्रांगली and are active in trying to bring about political or social change, often in extreme ways that other people find unacceptable. That is called militant. जो उग्रवादी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उन्हें बोला जाता है militant. अगला शब्द है disrupt. डिसरप्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई विघ्न पैदा करना, बाधा पैदा करना, या फिर व्यवधान उत्पन्न करना, रुकावट पैदा करना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में डिसरप्ट। इफ समवन और समथिंग डिसरप्ट्स एन इवेंट, सिस्टम और प्रोसेस, दे कॉज डिफिकल्टीज दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम कंटिन्यूइंग और ऑपरेटिंग इन अ नॉर्मल वे, दैट इज कॉल्ड डिसरप्ट। अगला शब्द है स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई बात जो कठिनाइयों से भरी हुई हो, बहुत ज्यादा कठोर हो, सख्त हो, या फिर किसी काम को करने के लिए कोई कड़ा कदम उठाना, उसको बोला जाता है स्ट्राइडेंट। इफ यू यूज स्ट्राइडेंट टू डिस्क्राइब समवन और द वे दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स, you mean that they make their feelings or opinions known in a very strong way that perhaps make people uncomfortable. That is called strident. नेक्स्ट वर्ड है मेकेबर। मेकेबर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो बेहद खौफनाक हो, डरावनी हो या बेहद भयानक हो, उसको बोला जाता है मेकेबर। यू डिस्क्राइब समथिंग सच एज एन इवेंट or story as macabre when it is strange and horrible or upsetting, usually because it involves death or injury. That is called macabre. Next word है conviction. Conviction यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोर्ट के द्वारा अपराधी या फिर मुजरिम ठहराया जाना, दोष सिद्धि हो जाना किसी व्यक्ति की, उसको बोला जाता है conviction. If someone has a conviction, they have been found guilty of a crime in a court of law. That is called conviction. अगला वर्ड है बाउंटी। बाउंटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी अपराधी को या किसी मुजरिम को मारने या फिर उसको पकड़े जाने पर जो इनाम या किसी तरह का कोई उपहार दिया जाता है, उसको बोला जाता है बाउंटी। A bounty is money that is offered as a reward for doing something, especially for finding or killing a particular person. That is called bounty. अगला शब्द है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी बात का खंडन करना, बहिष्कार करना, उसको बोला जाता है प्रोस्क्राइब। If something is proscribed by people in authority, the existence or the use of that thing is forbidden. That is called proscribe. अगला शब्द है शैम्बल्स। शैम्बल्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो गड़बड़ हो, अव्यवस्था की स्थिति होना, पूरी तरह से गड़बड़ी होना, डिसऑर्डर होना, उसको बोला जाता है शैम्बल्स। अ स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, दैट इज कॉल्ड शैम्बल्स। अगला शब्द है डॉज। डॉज यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है चकमा देकर बच निकलना, या हम बोल सकते हैं किसी काम से बचते रहना, उसको ना करने का कोई बहाना बनाते रहना, उसको बोला जाता है डॉज। टू अवॉइड डूइंग समथिंग दैट यू शुड डू, दैट इज कॉल्ड डॉज। और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत बुरी स्थिति में होना, अप्रिय स्थिति में होना, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा मुश्किल या विकट स्थिति में होना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में प्रेडिकामेंट।
If you are in a predicament, you are in an unpleasant situation that is difficult to get out of. That is called predicament. तो ये आज के वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।